नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक, जिसमें हमने प्रश्नावली एक-एक के पूरी प्रश्नावलियों को कंप्लीट कर लिया था। इसका वीडियो आप लोग जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2B, जिसमें हमने 1 से 7 सवालों को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 48 प्लस 2x, जैसा कि क्या बोला है यहाँ से देखेंगे। 48 प्लस 2x स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, शून्यांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो सब आइए हम लोग शून्यांक इसका निकालते हैं। कितना है, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कितना है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर दिया है, तो इसको व्यवस्थित कर लेंगे। 8वां सवाल है, देखेंगे। व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का क्या करेंगे 48। तो सबसे पहले देखिए, हम माइनस है एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाइए, यानी प्लस में बनाइए। क्या करेंगे इसमें, देखिए माइनस को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का सबका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस का 48। अब देखिए 48 को के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसका गुणा करने पर तो माइनस 48 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 48, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो 8 छक कितना होता है 48। अगर हम माइनस 8 ले लें और प्लस 6 ले लें तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, है ना। तो अगर हम 8 में प्लस 6 जोड़ दें तो माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 8x प्लस का 6x माइनस का 48। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x माइनस का 8 और प्लस का दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6, x माइनस का 8। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x माइनस 8 आ रहा है, तो x माइनस 8 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से x प्लस 6 एक कोष्ठक में आ जाएगा। इन दोनों को एक कोष्ठक में कर लीजिए। ठीक है, इसको और इसको देखिए, x माइनस 8 और ये माइनस का चिन्ह है, माइनस यहाँ लगा दीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए दो संख्या है a और b बराबर कितना है 0। अगर हमने कहा कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, तो या तो a संख्या 0 होगी या तो b संख्या 0 होगी, तभी तो ऐसे यार। तो इसके अगर हम शून्यांक को ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से, लेकिन ये तो माइनस चक्कर कर रहा है अभी, तो इस माइनस को एक के अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ से अगर हम अंदर भेजेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और तो यहाँ से x प्लस क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो जब यहाँ से एक माइनस को जब अंदर भेजे हैं तो हमारे पास ये मिला है। तो यहाँ से अब इसको व्यवस्थित कर लीजिए, 8 माइनस एक्स ये आ गया और x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शून्यांक को ज्ञात करने के लिए दोनों जो गुणनफल, दोनों जो प्रोडक्ट निकले हैं, इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। 8x माइनस एक्स और यहाँ से x प्लस 6 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से या तो 8 माइनस एक्स बराबर 0 कीजिए या तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 करिए, है ना। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस हट जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे x, तो हम क्या कहेंगे, अब सत्यता की क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। ठीक है,
कैसे सत्यता की जांच करेंगे भाई, देखिए आके, तो x बराबर कितना हमें मिला है, 8 मिला है, और x बराबर माइनस का कितना मिला है, 6 मिला है। हमारे पास कौन सा समीकरण है, 48 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, यही समीकरण था, हम सॉरी बहुपद था, बहुपद है ना ये, बहुपद, हाँ सर बहुपद है। तो यहाँ से देखिए 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, ये हमारा बहुपद है, तो इसमें x इक्वल टू कितना रखेंगे, 48 प्लस 2 गुणे कितना है जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8 अठाए 64, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 64, 8 6 14, 4 1 5 1 6 माइनस 64 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ हमारी सत्यता की जांच हो गई, 0 आ गया ना। अब ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, देखिए 0 आ गया, सत्यता की जांच हो गई। अब ये x बराबर 6 आप लोग करके देखेंगे, ठीक है ना। अगर 0 आ जाता है तो सत्यता की जांच हो गई, अगर 0 नहीं आता है तो भाई सवाल ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सत्यता की जांच आता है। आइए अब हम लोग, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको कि अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आना और एक अच्छे से समझ में आना में अंतर होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं अच्छे तरह के से समझ में आया होगा। 9वां सवाल देखेंगे हम, 9वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पोनोनोमियल है, बहुपद, 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 पपद हो गया, बहुपद, ठीक है ना। बहुपद क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना, कि इसका एक शून्यांक एक दे रखा है, एक शून्यांक शून्यांक एक दे रखा है। तो देन आपसे क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो हमारे पास शून्यांक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, और इसका एक बहुपद यानी सॉरी एक शून्यांक इक्वल टू कितना दे रहा है, इसका मतलब x की का एक मान, x की एक वैल्यू को कितना दे रखा है, एक दे रखा है। तो अगर हमें शून्यांक k की वैल्यू ज्ञात करनी है तो शून्यांक को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू एक इसका शून्यांक है, इसका शून्यांक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू एक इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आई बात समझ में, तो संतुष्ट करवाइए इसको, देखते हैं करता है कि नहीं, बिल्कुल करेगा। एक स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और प्लस का के इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू एक एक 2, और पक्षांतर होगा तो माइनस का 2, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर कितना, 10, ठीक है। तो 10वां सवाल क्या दे रखा है इसमें, देखिए एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई हैं। तो पहला सवाल दे रखा है, आपको बहुपद याद करना है, 1/4 और ये माइनस का 1, ठीक है। बहुपद याद करने के लिए देखिए, अब यहाँ से एक नोट बनाकर लिख लीजिए, ठीक है, नोट बनाकर। बहुपद, मानक बहुपद को आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुपद बनाने का, बहुपद बनाने का फॉर्मूला, ठीक है ना, बहुपद बनाने का फॉर्मूला। मान लीजिए, माना शून्यांक क्या है हमारे पास, शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, दो शून्यांक है, मान लीजिए अल्फा और क्या है, बीटा है। तो यहाँ से हमारे पास शून्य क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यांक है। हमने इसको क्या बनाया था, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी पर आधारित है, इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, एक योग दे रखा है और एक क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा ये योग है, अल्फा और बीटा कितना दे रखा है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे,
तो यहाँ से देखेंगे ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और माइनस का 1, ये भी आप लोग आंसर इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको और व्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो इस 4 का गुणा इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस का x, एक का गुणा इसमें हो जाएगा माइनस का 4/4, तो 1/4 4x स्क्वायर माइनस x प्लस सॉरी माइनस का 4, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह आपका कौन कौन सा इसी का यानी कि 10वें का दूसरा और तीसरा सवाल लगेगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें रूट ऑफ कितना है, 2 और 1/3 है ना। तो ये क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है और ये गुणनफल दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 दे रखा है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट ऑफ 2 है इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/कितना है, 3 है। इसको हम व्यवस्थित रखते तो इसको पूरा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों में, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट ऑफ 2 इंटू एक्स और प्लस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3, और इसको अलग कर लीजिए, 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो आप लोग ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का आपको तीसरा सवाल इसमें दे रखा है, कितना है, 0 और रूट ऑफ 5। अरे भाई 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 0 और रूट ऑफ 5 इक्वल टू कितना है, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें जब आप 0 रखोगे तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ रख के बता देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर है ना माइनस का 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट ऑफ 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल एकदम से समझ में आया होगा, क्योंकि इस सवाल से आईएमपी लगा लीजिए, इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछने की उम्मीद है। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। अगला हम लोग 11वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखा शून्यांकों का गुणनफल, इसमें देखा है योगफल और गुणनफल, यानी 10वें की तरह ठीक और ठीक 11वां सवाल भी दे रखा है। एकदम 10वां जैसे 10वां सवाल है, अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इसमें एक पहले में, और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, कौन सा, एक दे रखा है। तो ठीक है, तो हम 11वें सवाल का दूसरा सवाल हम दूसरा सवाल इसका बता देते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इसमें 1/4 कॉमा 1 कितना दे रखा है, 4, दोनों सॉरी एक माइनस का 1/4 है और 1/4। तो इसमें जो अल्फा योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बताइए फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स है ना, और प्लस का 1/4। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, है ना।
तो प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो यहाँ से हम लोग अगर हम 4 कॉमन लेके गुणा करें तो हमारे पास 4x² है ना, 4x² और प्लस का x प्लस का 1 आ जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ से 4x² प्लस x प्लस का 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस 100% या 99% बनता है। ठीक है, 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% यहाँ से उम्मीद तो बनता ही है, क्योंकि हर ईयर में पूछने वाली ये सवाल है। ठीक है, 12वां सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक बहुपद दिया है ax² 1 माइनस 5x प्लस c। ठीक है, ये दे रखा है और ये बोला है इसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम इसके मान लीजिए, माना अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यांक है बहुपद के। ठीक है, और इसका योगफल कितना दे रखा है 10, और गुणनफल भी कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है 10 दे रखा है भाई। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम करते हैं मानक बहुपद लेते हैं, मानक बहुपद, तो हमें क्या मिलता है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो मानक बहुपद है। से क्या कर देते हैं, तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, a बराबर कितना आ जाएगा बताइए, a बराबर तो a ही रहेगा। अगर हम यहाँ a1 कर लें, b1 कर लें, c1 कर लें, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी c है, इसीलिए। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास a, b1 बराबर क्या आ जाएगा -5 और c1 बराबर क्या आ जाएगा c आ जाएगा। आई बात समझ में, c1 बराबर c आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 दे रखा है, और ये होता कितना है -b/a। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, यदि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो इसका -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो c बटे कितना होता है a होता है। तो -b/a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 दिया ना। अगर ये माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से b1/a1 कर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है a1 b1 c1 मान रखा है। ठीक है, इसीलिए b1/a1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए -b1 कितना है, यहाँ से 5 है, b1 कितना है 5 है, माइनस का 5/a1 आ जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, आई बात समझ में, a1 इक्वल टू कितना है a है, a1 का मान कितना डालेंगे a डालेंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10। तो यहाँ से अगर हम कहें a बराबर कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। आई बात समझ में, कैसे सर कैसे 1/2 कैसे मिला, ऐसे लिख देंगे तो 1/a बराबर 2 आया भाई, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कि 1/2 बराबर कितना आ गया a आ गया। आई बात समझ में ना, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो a बराबर कितना मिल गया 1/2, तो c का मान यहाँ से देखिए, c का मान अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है c/a, c1/a1 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है ना। ऊपर देखेंगे अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा चूंकि जानते हैं आप लोग अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a1, तो यहाँ से c1/a1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू कितनी है c, और a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 आया है ना भाई, a1 की यानी a की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आया है, बराबर कितना हो जाएगा 10। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि हमारे पास आया 2c बराबर 10, और 2 से काट देंगे कितनी बार 5 बार, c बराबर कितना आ गया 5।
तो अतः हमारे पास आंसर इसके दोनों के कितने, ए और सी के मान कितने आए। तो अगर हम कहें ए कॉमा सी, यानी अगर हम इसको लिखें तो एलिमेंट के क्या हो जाएंगे, कितना 2 कॉमा ए का मान सॉरी 1/2 कॉमा 5 आएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आप लोग को पूरा समझ में ना आ रहा हो तो हम आप कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। अगर प्रश्नावली समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर समझ में अगर फिर से ना आ रही हो तो आप इसको एक बार फिर से देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के। ये था 12वां सवाल। अब आगे चलते हैं 13वें सवाल की ओर। ठीक है, 13वें सवाल में क्या दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2, ठीक है, के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करिए। देखिए, हम आपको शून्यांक तो निकालना बता देंगे, ठीक है, लेकिन सत्यता की जांच हमने पिछली वीडियो में भी बहुत करवाया है। इस वीडियो में भी हमने एक सवाल में सत्यता की जांच करवा रखी है, और आप लोग स्वयं ही सत्यता की जांच करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इस वीडियो इसका गुणांक निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बटे, यानी डिनोमिनेटर से आपको हटाना है, जो भी संख्या डिनोमिनेटर में रहेगी उसको वहां से आपको हटाना है। क्या करने पड़ेगा, या तो पूरे बहुपद में 6 से गुणा कीजिए, या तो यहीं से आप लोग क्या कर लीजिए, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 6x स्क्वायर और प्लस का x, और प्लस इसमें मत कर दीजिएगा, बीच वाले में, जब बीच में है बीच वाले में नहीं होगा। तो यहाँ से 6 दूनी 12x, यहाँ से माइनस है क्या, हाँ ये आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 6 दूनी 12x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12x माइनस का 12x। ठीक, तो ये हमारे पास, और बट्टे में क्या बचेगा, बट्टे में हमारे पास बचेगा कितना, 6, और 6 को यहाँ से छोटा सा खिसका लीजिए, और 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का x और माइनस का 12। अगर कहें सर जी ये आपने किया क्या, तो हमने त्रिया गुणा कर दिया इसमें। सर ये फिर से आ जाएगा, हाँ ये फिर से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई नीचे तक करिए, 6 देखिए अंदर जाएगा, 6 से यहाँ से 6 से यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ 1/6 आ जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो 1 कितना आ गया, 6। ठीक, 1 कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 6 यहाँ 6 का मल्टीप्लाई इस 12 में किया, 12 6 72 होता है भाई, 72 होता है ना। अब 72 का ऐसा तो गुणनखंड निकालना है आपको, गुणा करने पर तो माइनस का 72 मिलना चाहिए। ये देखिए माइनस का 72 मिलना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 मिलना चाहिए। आई बात समझ में। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 72 मिलना चाहिए। ये 12 है, गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, तो गुणनखंड ऐसे गुणा करने पर हमें माइनस का 72 मिलना चाहिए। अगर हम कहें सर 9 ले लेते हैं, प्लस बनता है, और 8 ले लेते हैं, 9 8 72 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस कैसे लाएं, और हमें तो चाहिए क्या, प्लस चाहिए यहाँ। तो बड़े वाले में से जब छोटे वाले को घटाएंगे तो चिन्ह छोटे वाले का ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको, यहाँ तो चाहिए प्लस, यहाँ तो चाहिए प्लस, अगर हम इसको क्या कर लें, प्लस में ले लें, और इसको क्या कर लें, माइनस में ले लें, तब तो 9 8 72 माइनस 72 आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे, 9 + 9 में -8 जोड़ेंगे तो कितना, या जोड़ें या घटाएं, कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, तो यही कर लेते हैं सर, माइनस का प्लस का 9x और माइनस का 8x और माइनस का 12। आई बात समझ में ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/6। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कोई बताएगा। सर यहाँ से तो 3x कॉमन आ रहा है, हम तो होशियार हो गए हैं। 2x और प्लस का कितना आ गया, 3, और प्लस माइनस का 8 कॉमन,
सॉरी, यहाँ से कितना कॉमन, 4 कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x 2x, 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2x माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3 चौ 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से दे 2x प्लस 3, 2, यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बीच में क्या बचेगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो 1/6, 3x प्लस माइनस का 4 तो एक कोष्टक में आ जाएगा, इसको और इसको एक कोष्टक में ले लीजिए, और इसको 2x प्लस 3 एक कोष्टक में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है इसके भाई, शून्यांक सर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, बिल्कुल ज्ञात होगा, देखिए यहाँ से शून्यांक हमको ज्ञात करना है, शून्यांक। ठीक, तो यहाँ से शून्यांक यदि ज्ञात करें तो सर ये 1/6 भी तो है, एक मिनट रुक जाइए, 1/6 भी तो है, देखिए हाँ हाँ वो 1/6 भी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस का 4 और 2x प्लस का 3, 1/6 को अंदर करें तो 3x/6 माइनस का 4/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर इसमें करें क्या, नहीं 36 नहीं है, सिर्फ 6 है, अगर 2 6 होता तो दोनों ब्रैकेट में जाता, 2x प्लस 3, यहाँ से 3 दूनी 6, x/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अब शून्यांक निकलेगा क्या सर, हाँ बिल्कुल निकलेगा शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए दोनों प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। बिल्कुल सर कर दीजिए, x/2 माइनस 2/3 इक्वल टू 0, और इसको भी क्या करना है, 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना करना है, 0 करना है। ठीक है, और आगे हम जब बढ़ेंगे तो x इक्वल टू x/2 इक्वल टू है, तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 3, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। यहाँ से सर क्या आएगा, 2x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सत्यता की जांच कौन करेगा, सत्यता की जांच तो छोटे बच्चे करेंगे। सत्यता की जांच स्वयं करें, स्वयं करें। ठीक है, सत्यता की जांच तो आपको करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए सत्यता की जांच आपसे लगभग लगभग पेपर में तो ना के बराबर पूछेगा, अगर पूछ भी लेता है तो आप लोग कर दीजिएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 14वां सवाल जो है हमारा उसको देखेंगे। ठीक है, क्या बोला है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो बहुपद इतने का एक शून्यांक है तथा इन बहुपदों के गुणा। देखिए 14वां सवाल स्वयं करिए, स्वयं करें, ना आए, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करें। ठीक है, आपको 14वां सवाल स्वयं करना है, इसमें गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है, हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, यानी कि आपको दे रखा है 14वें में 7y² माइनस का 11/3 माइनस का 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेंगे, 7 त्रिक 21y²। ठीक है, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21y²। ठीक है, ये थोड़ा हैंग करने लगा। ठीक, तो 2 मिनट का वक्त दीजिए, है ना। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए ये चला गया था। ठीक है, हम लोग यहाँ फिर से इसको समझेंगे कैसे होगा। देखिए
यहाँ थोड़ी देर के चला गया था, हैंग कर गया कंप्यूटर, थोड़ी देर के लिए माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है ना। ये होता है कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में, ये आम बात होती है, ठीक है। 14वें सवाल में हमने देखा क्या करेंगे आप लोग, 14वें सवाल में इसको स्वयं करेंगे, अगर नहीं आता है, ना आए तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ से 1/3, ठीक, 1/3 आ गया 21y, 21y माइनस का 11y और माइनस का 2, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल क्या है हमारे पास, 15वां सवाल, ठीक, 15वां सवाल, ठीक है, ठीक है। 15वां सवाल देखेंगे, यहाँ से हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए 15वां सवाल, और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है हमारे पास ये, है ना, 15वां सवाल, ठीक। इसको देखेंगे 15वें सवाल में क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल कितना दे रखा है, इतना जितना दिया है। देखिए शून्यांकों का योग हमने क्या मान लिया था, शून्यांकों का अल्फा और बीटा मान लीजिए, दो शून्यांक है, इनका अगर योगफल दे रखा हो √2 और आपको गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट, इनका सम और ये प्रोडक्ट माइनस का 3/2 दे रखा है, तो शून्यांक भी ज्ञात कीजिए, तो इसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। अरे भाई शून्यांक तो ज्ञात करना, शून्यांक भी ज्ञात करना है, याद रखिएगा। ये तो समीकरण पहले आपको बनाना है, यानी सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद, है ना, बहुपद पहले बनाना है, ठीक है। उसके बाद इनके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है जी, शून्यांक बिल्कुल ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आएगा समझ में। तो यहाँ से x² क्या बन गया था, माइनस का अल्फा और बीटा कितना बना है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3/2 बना है, ठीक है, आएगा समझ में। तो x² माइनस का क्या बन जाएगा, यहाँ से √2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी माइनस का, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ से 2x² माइनस का 2√2 इंटू एक्स का 3 अपॉन में 2, तो यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिए, यहाँ से नीचे 2x² माइनस का 2 करणी में 2, 2 करणी में 2x, 2 करणी में 2 x माइनस का 3, ठीक है। आइए अब इसको, इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, 1/2, ठीक। तो 2x² माइनस 2 दो तिया कितना होता है, 6 होता है। यहाँ से देखिए 2 तिया माइनस का 6 होता है, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक, कितना आ गया, माइनस का 6। सर अब इससे दो गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 2 करणी में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या कोई ऐसा गुणनखंड है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। अगर हम कहें 3 करणी में 2 गुणे करणी में 2 करें और 2 का करें तो कितना आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा। क्यों सर, हम यहाँ अगर माइनस कर दे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 2 3 6, -6 आ गया। अगर हम -3 में से ये क्या बोलते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ 1 है, तो यहाँ माइनस का 2 करणी में 2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। 2x² माइनस का 3x, सॉरी 3x कहाँ, 2x², ये है, सॉरी एक मिनट, है ना, हाँ। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2x² क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, 3√2 इंटू एक्स, है ना, और उसके बाद प्लस का √x माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से सर बिल्कुल आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 1/2, यहाँ से √2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, 2 का मतलब, देखिए 2 का मतलब होता है √2 गुणे √2,
यहाँ 2 बार √2 है 2 की जगह, तो यहाँ और x भी आएगा ना, x भी आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा √2 और यहाँ बचेगा √2 इंटू एक्स बचेगा, और यहाँ माइनस का क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। √2 इंटू एक्स तो बाहर निकल जाएगा, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, ये सॉरी यहाँ √2 भी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन आएगा, तो यहाँ से √2 इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी 3, ठीक, यहाँ 3 आई बात समझ में। तो यहाँ इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यार तो बहुत परेशान कर रहा है भाई, देखिए क्या आ जाएगा 1/2, ठीक, तो यहाँ से √2x माइनस का 3 ये आ जाएगा, और यहाँ से √2x प्लस 1 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये दोनों चीजें तो आ जाएंगी, ठीक है सर, ये आ जाएगी, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, ठीक है, अरे भाई इसको अंदर तो कीजिए पहले, हाँ सर बिल्कुल, यहाँ से अगर हम 1/2 इसको अंदर कर लेते हैं तो करनी में 2 और बट्टे 2 इंटू एक्स -3 करनी में 2 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से √2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या निकालना है भाई इनको, देखिए यहाँ से जब कटेगा तो यहाँ एक करनी में 2 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स बटे √2 माइनस का 3/√2, ठीक, तो यहाँ से करनी में 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो शून्यांक भी निकालने हैं भाई, आपको समझ में आ रहा है ना, शून्यांक भी निकालने हैं, x बटे √2 माइनस का 3/√2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी √2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दोनों शून्यांकों के मान आए, और यहाँ से हमारे पास x/√2 इज इक्वल टू 3/√2, √2 से √2 खत्म, x इज इक्वल टू 3 एक आ गया, ठीक है, और यहाँ से सर x बराबर √2 x बराबर -1, x इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है, ये आपका दोनों शून्यांक 3 और 1/√2 आया, ठीक है, 3 और 1/√2 आ गया, दोनों शून्यांक आ गए। तो उम्मीद करते हैं, और इसकी देखिए, इसकी आपको सत्यता की जांच आपको स्वयं करनी है, ठीक है, तो ठीक है, हम लोग 15वां सवाल ये प्रश्नावली अब क्या होती है, समाप्त होती है, जहां हमारी प्रश्नावली 2B है ना, ये कंप्लीट होती है, ठीक है, कंप्लीट होती है। अब हम अगले वीडियो में, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली और एक नई उम्मीद के साथ, 2C के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।